मैं हूं समय, अनंत और अविरल। न मुझ पर किसी का अधिकार है, न कोई मुझसे बच सकता है। सृष्टि का प्रत्येक जीव, प्रत्येक तारा, प्रत्येक अणु सब मेरी गोद में पलते हैं। तुम्हारे लिए मैं एक पहेली हूं, कभी घड़ी की सुइयों में बंधा, कभी कैलेंडर के पन्नों में कैद। पर असल में मैं किसी संख्या, किसी तिथि, किसी घड़ी का मोहताज नहीं। मैं वो धारा हूं जो ना रुकती है न थमती है। राजाओं के ताज, साम्राज्यों की दीवारें, महलों की भव्यता सब मेरे सामने एक पल के मेहमान हैं। कभी तुम मुझे मित्र मानते हो, कहते हो समय सब ठीक कर देगा। कभी शत्रु समझते हो, कहते हो समय ने सब छीन लिया। पर सत्य ये है कि मैं न मित्र हूं न शत्रु। मैं तो केवल एक प्रवाह हूं, तटस्थ, अडिग और निष्पक्ष। जब शून्य था, जब न आकाश था न धरती, जब न कोई ध्वनि थी न कोई आकार, तब मैं भी मौन पड़ा था, निराकार। फिर एक क्षण आया जिसे तुम महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हो। ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली और उसी सांस के साथ मैं भी बह निकला। प्रकाश की पहली किरण के संग मैं चला। गैस और धूल के कणों में मैंने नृत्य किया। नभमंडल में घूमते ग्रहों की गति में मैं ही था। तारों की उम्र मेरी ही हिसाब से मापी गई। मैंने देखा कि कैसे एक एक करके आकाश गंगाएं बनी, कैसे सूर्य अपने ताप में जल उठा, कैसे पृथ्वी धीरे धीरे जीवन के लिए तैयार हुई। तुम सोचते हो कि मैं केवल मनुष्य का साथी हूँ, पर सत्य ये है कि मैं सृष्टि का शाश्वत प्रहरी हूँ। तारों की रोशनी से लेकर समुद्र की लहरों तक हर जगह मैं विद्यमान हूँ। मेरे बिना कोई गति नहीं, मेरे बिना कोई परिवर्तन नहीं, मेरे बिना कोई इतिहास नहीं। ब्रह्मांड के असीम विस्तार में एक छोटा सा नीला ग्रह जन्मा। ये तुम्हारी पृथ्वी थी। पहले ये केवल आग का गोला थी, ज्वालामुखियों की गर्जना, लावा की नदियां और विषैली गैसों का साम्राज्य। धीरे धीरे तापमान बदला, ठंडक आई, जलवाष्प ने आकाश में बादल बनाए और पहली बारिश हुई। धरती पर पानी जमा हुआ, नदियां, समुद्र, झीलें बनी। यहीं से जीवन का बीज बोया गया। मैं साक्षी था उस पहले कोशिका जिसने जन्म लिया। तुम्हें लगता है ये छोटा था, पर मेरे लिए वह एक महोत्सव था, क्योंकि जहाँ जीवन है वहीं इतिहास है, और इतिहास मेरे बिना अधूरा है। फिर लाखों वर्षों तक समुद्रों में जीवन पलता रहा। धीरे धीरे जीव जंतु भूमि पर आए। डायनासोर राजाओं की तरह धरती पर विचरे, पर मैं देख रहा था कि उनका समय भी सीमित है। एक उल्का आई और उनका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। मैं ये दिखाना चाहता था कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरे सामने सब नश्वर है। फिर एक दिन धरती पर एक नया जीव प्रकट हुआ, मनुष्य। शुरू में वह कमजोर था, जंगलों में रहता था। उसके पास न नुकीले दांत थे न मजबूत पंजे, पर उसके पास एक अनोखी शक्ति थी, विचार करने की क्षमता। उसने सूर्य को देखा और समझा कि दिन और रात मेरे ही चक्र हैं। उसने ऋतुओं को देखा और जाना कि खेती कब करनी है। उसने चांद को देखा और महीनों का हिसाब बनाया। यही मेरा पहला परिचय था उसके साथ। धीरे धीरे उसने मुझे बांधने की कोशिश की, पत्थरों पर खरोच कर समय मापा, सूर्य घड़ी बनाई और अंत में पानी की घड़ियां और फिर यांत्रिक घड़ियां खोजी। वह सोचता था कि अब उसने मुझे पकड़ लिया है, पर उसे पता नहीं था कि मैं घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि उसके जीवन के हर क्षण में बसा हूं। वह अक्सर कहता कि काश समय रुक जाए, पर मैं हंसता रहा, क्योंकि मैं कभी रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं। मैं तो हमेशा आगे बढ़ता हूँ, चुपचाप, लगातार। मनुष्य ने जब खेती करना सीखा तब उसने गांव बसाए, गांव से नगर बने, नगर से राज्य, और मैं देखता रहा कैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। मैंने मिस्र की सभ्यता को नील नदी के किनारे फलते फूलते देखा। मैंने सिंधु घाटी के नगरों में जीवन की गूंज सुनी। मैंने बाबिल, रोम और यूनान को ऊंचाइयों पर पहुंचते देखा। पर याद रखो, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। ये मेरा नियम है। सभ्यताएं जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और फिर ढह जाती हैं। रोम के सम्राट सोचते थे कि उनका साम्राज्य कभी समाप्त नहीं होगा, पर मैंने देखा कैसे उनकी शक्ति बिखर गई। सिंधु घाटी की नालियां आज खंडहर बन चुकी हैं। मिस्र के पिरामिड आज पर्यटकों की स्मृतियां भर हैं। मैंने सबको एक ही संदेश दिया कि तुम चाहे कितनी भी महानता हासिल कर लो, मेरे सामने सब अस्थायी है। मैंने राजाओं के साम्राज्य देखे, सिंहासन पर बैठे हुए शासकों को देखा, उनकी तलवारों की चमक, उनके महलों की रौनक देखी, पर साथ ही मैंने ये भी देखा कि कैसे वही राजा अंततः मिट्टी में मिल गए।
तुम सोचते हो कि सत्ता अमर है, पर सत्ता भी मेरे सामने एक क्षणिक छाया है। मैंने अशोक को देखा जिसने रक्तपात कर साम्राज्य बढ़ाया, और फिर समय के साथ उसी ने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का संदेश दिया। मैंने सिकंदर को देखा जिसने पूरी दुनिया जीतनी चाहिए, पर मेरे ही हाथों वह 30 साल की उम्र में धरती छोड़ गया। मैंने संतों और साधुओं को भी देखा। वे गुफाओं में तप करते, अपने भीतर सत्य की खोज करते। उन्होंने जाना कि मैं उन्हें बांध नहीं सकता। उनके लिए हर क्षण साधना का अवसर था। राजा मेरे सामने हार गए, पर साधु मुझे जीत गए, क्योंकि उन्होंने मेरी गति को स्वीकार किया, मेरी अनंतता में शांति पाई। मैं और प्रकृति साथ ही हैं। उसके हर परिवर्तन में मैं ही छिपा हूँ। जब वसंत आता है, फूल खिलते हैं, तो वह मेरा ही संदेश है कि नया जीवन जन्म ले चुका है। जब ग्रीष्म की धूप तपती है, तो वह मेरे धैर्य की परीक्षा है। जब वर्षा होती है, तो वो मेरी ताजगी है, और जब शरद और शीत ऋतु आती हैं, तो वह मेरे मौन का संकेत है। मैं ही पेड़ों की उम्र गिनता हूँ, उनके तनों में हर साल बनने वाली नई परत में। मैं ही नदियों के बहाव को धीमा करता हूँ, पहाड़ों को घिसता हूँ, समुद्र के किनारों को बदलता हूँ। मनुष्य सोचता है कि वो मुझे बांध सकता है, वो बांध बनाता है, नदियों का रास्ता मोड़ता है, पर मैं चुपचाप उसे देखता हूँ। जब समय आता है, वही बांध टूट जाते हैं, और मनुष्य सीखता है कि प्रकृति और समय को कभी बांधा नहीं जा सकता। मनुष्य ने सोचा कि विज्ञान और तकनीक से वह मुझ पर विजय पा लेगा। उसने पहियों का आविष्कार किया, घड़ियां बनाई, कैलेंडर बनाए। फिर उसने अंतरिक्ष तक पहुंचने का सपना देखा। हर युग में उसने यह सोचा, अब मैंने समय को हरा दिया है, पर हर बार मैंने उसे सिखाया कि यह भ्रम है। उसने विशाल भवन बनाए, पर मैंने देखा कुछ वर्षों बाद वे खंडहर हो गए। उसने अपनी यादों को किताबों और तकनीक में कैद की, पर मैंने देखा भाषाएं बदली, लिपियां विलुप्त हुई, सभ्यताएं खो गई। मनुष्य ने मेरे से लड़ने की कोशिश की। वह कहता रहा समय कम है, पर मैं कहता रहा समय कभी कम नहीं होता। तुम्हारा जीवन छोटा है, मैं अनंत हूँ। कभी कभी मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ। किसी को जल्दी सफलता देता हूँ, किसी को देर से, किसी को लंबी उम्र देता हूँ, किसी को छोटी। पर यह याद रखो, मैं कभी अन्याय नहीं करता। हर एक को उतना ही देता हूँ जितना उसे चाहिए। बस इंसान समझ नहीं पाता और शिकायत करता रहता है। मैंने हर युग में महानायक देखे। कभी वे राजाओं के रूप में आए, कभी साधु संत बनकर, कभी कवि और दार्शनिक बनकर। मैंने श्री राम को देखा जो वनवास सहकर धर्म की रक्षा करने निकले। मैंने कृष्ण को देखा जो युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश देते थे। मैंने बुद्ध को देखा जो महलों को छोड़कर निर्वाण की खोज में निकले। मैंने महावीर को देखा जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया। मैंने महाकाव्य लिखे जाते देखे। रामायण और महाभारत के श्लोकों में मैं ही दर्ज था। मैंने सुकरात को जहर पीते देखा, गैलीलियो को सच बोलने की सजा भुगतते देखा। मैंने गांधी को देखा जिन्होंने अहिंसा से साम्राज्यों को हिला दिया। तुम सोचते हो कि मैं केवल नाश लाता हूँ, पर नहीं, मैं अमरता भी देता हूँ। जो अपने कर्म से मुझे जीत लेता है, वह मेरी धारा में बहते हुए भी अजरामर हो जाता है। आज राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी तुम्हारी स्मृति में जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को मेरे प्रवाह में अमर कर दिया। उनके लिए समय कभी बाधा नहीं बना, बल्कि मैं स्वयं उनका दूत बन गया। तुम्हें सबसे अधिक डर किससे है? मृत्यु से। पर मैं कहता हूँ मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो बस एक परिवर्तन है। मैंने देखा है कैसे एक बच्चा जन्म लेता है, कैसे वह बूढ़ा होता है, कैसे वह अंततः मिट्टी में मिल जाता है। पर क्या सचमुच वह खत्म हो गया? नहीं, उसकी सांसें अगली पीढ़ी में बह रही हैं। उसकी कहानियां शब्दों में जी रही हैं। उसका कर्म समाज में गूंज रहा है। मृत्यु तो केवल एक द्वार है जिसके उस पार भी मैं मौजूद हूँ। तुम जन्म से मृत्यु तक मुझे गिनते हो, पर मैं मृत्यु के बाद भी बहता रहता हूँ। मैंने तुम्हें ये भी दिखाया है कि जो केवल धन, सत्ता और अहंकार में जीता है, उसका नाम मेरे प्रवाह में खो जाता है। पर जो सत्य, प्रेम और करुणा में जीता है, उसका नाम युगों तक गूंजता है। मृत्यु तो सबको मिलती है, पर अमरता केवल उसी को मिलती है जो मेरे साथ चलना सीख ले। तुम आज सोचते हो कि विज्ञान और तकनीक ने सब बदल दिया है। तुम घड़ियों में सेकंड गिनते हो, मोबाइल में कैलेंडर रखते हो, कंप्यूटर से पल पल का हिसाब करते हो।
तुमने रॉकेट बनाए, तारों तक पहुंचने के सपने देखे, पर याद रखो मैं हमेशा तुमसे आगे रहूंगा। भविष्य में और भी आविष्कार होंगे। शायद तुम मंगल पर बसोगे, शायद मशीनें तुम्हारे लिए सोचेंगी, शायद उम्र बढ़ाने की दवाएं खोज लोगे, पर चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न करो, मुझे बांध नहीं सकोगे। मैं आगे भी चलता रहूंगा, तुम्हारे सपनों के साथ, तुम्हारी आशंकाओं के साथ, तुम्हारी खोजों और तुम्हारे संघर्षों के साथ। भविष्य तुम्हारे हाथों में है, पर याद रखो भविष्य को गढ़ने वाला असल में वर्तमान है। अगर तुम आज का सदुपयोग करोगे तो कल तुम्हारा होगा, अगर तुम आज को गंवा दोगे तो कल केवल पछतावा होगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, भविष्य तुम्हारे वर्तमान की संतान है। मैंने तुम्हें अपनी कथा सुनाई, ब्रह्मांड के जन्म से लेकर धरती की रचना तक, मनुष्य की सभ्यता से लेकर महान नायकों की कहानियों तक और मृत्यु से लेकर भविष्य तक। मैंने तुम्हें यह दिखाया कि मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी किसी के लिए ठहरता नहीं, मैं निष्पक्ष हूँ, अनंत हूँ। तुम्हारे पास केवल एक ही शक्ति है, मुझे पहचानने की, मुझे सम्मान देने की, मुझे सही ढंग से उपयोग करने की। मैं अक्सर मनुष्य से यही कहता हूँ, मुझे दोष मत दो, मैं तो बस बहता हूँ।